अस्सलामुअलैकुम गाइज़। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मोबाइल पर एक अच्छी और प्रोफेशनल सीवी हम कैसे बना सकते हैं। मोबाइल पर एक अच्छी और प्रोफेशनल सीवी बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक कैनवा ऐप और एक चैट जीपीटी। कैनवा ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च में कैनवा ऐप लिखोगे, ये कैनवा ऐप है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप इंस्टॉल करोगे और फिर ओपन करोगे। सबसे पहले आपको साइन अप करने का बोलेंगे। आप लोग गूगल से भी साइन अप कर सकते हो और फेसबुक से भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो। मैं गूगल से करना चाहता हूँ तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया। जो मेरी जीमेल आईडी लगी हुई है मोबाइल में, उससे मेरा साइन अप हो जाएगा। इसमें आप लोग सर्च में जाके प्रोफेशनल सीवी लिखोगे या प्रोफेशनल रिज्यूमे लिखोगे। आप ख़ुद से शुरू से भी बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग एक तैयार टेम्पलेट ढूंढो और उसमें एडिटिंग करना शुरू कर दो। प्रोफेशनल सीवी आप सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास आए 1,38,722 टेम्पलेट्स है। इसमें आपको जो टेम्पलेट पसंद आएगा उसमें आप एडिटिंग करके अपनी सीवी बना सकते हैं। लेकिन हर सीवी में आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रो होते हैं, मतलब के पेड होते हैं, उसके लिए आपको कैनवा ऐप को पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे इसमें प्रो लिखा हुआ है, इसमें प्रो लिखा हुआ है, इसमें प्रो लिखा हुआ है। तो जो प्रो है उसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारी हमारे पास फ्री भी है, जैसे ये वाली फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, सारी फ्री है। अब हम इसमें से कोई एक सीवी सेलेक्ट करेंगे जो हमें पसंद आएगी। इसमें मैं अब देख रहा हूँ कि मुझे कौन सी सीवी पसंद है, वो सेलेक्ट करूँगा। पिक्चर वाली सीवी मैं देखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को फिर बता दूँ कि पिक्चर भी कैसे अपलोड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाली सीवी पसंद आ गई, इस पर मैं क्लिक करूँगा, कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। आप कोई भी सीवी एडिट कर सकते हैं इस तरह, जैसे मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि कैसे एडिट करते हैं। सबसे ऊपर क्लोडिया एल्विस नाम लिखा हुआ है, इसकी जगह आप अपना नाम लिखोगे। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना नाम कैपिटल में लिख दोगे। आसिफ खान नाम लिख दिया मैंने। यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन लिखोगे, जैसे मैं लेक्चरर हूँ तो मैं लेक्चरर लिख दूँगा। अबाउट मी में आप लोग ख़ुद से भी कुछ चीज़ें लिख सकते हो, आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हो, लेकिन आजकल चैट जीपीटी ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी है। तो अगर आप चैट जीपीटी वालों को बता दो कि मेरे पास ये डिग्री है, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास ये एजुकेशन है, तो आपको एक बहुत ही परफेक्ट समरी दे देगा। वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में कहा कि आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छी सीवी बनाने के लिए, एक कैनवा ऐप होना चाहिए और दूसरा चैट जीपीटी होनी चाहिए। तो चैट जीपीटी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ओपन करूँगा। यहाँ पे आप चैट जीपीटी को बताओगे कि मेरे पास क्या एजुकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ सीवी, आई वांट सम सेंटेंसेस फॉर अबाउट मी सेक्शन, आई हैव completed BS chemistry, now I am applying for a teaching job। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। now I am applying for a teaching job in a college।
अगर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ और लिख देना। वैसे आपको जनरल भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो आप उस सी में मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिक उस जॉब के लिए मिल जाएगा, जिससे आप लोग की सी बहुत अच्छी बन जाएगी। अब ChatGPT ने मुझे अच्छा खासा इंट्रोडक्शन के लिए एक पैराग्राफ दे दिया, लेकिन वहाँ पे जगह बहुत कम है। आप लोगों ने देखा था 3-4 लाइन थी अबाउट मी के लिए, तो इनको मैं बोलूँगा कि मेक इट शॉर्ट। ये भी मुझे बड़ा लग रहा है, तो इनको मैं बोलूँगा कि मेक इट शॉर्ट फर्दर। अब इसको मैं कॉपी करूँगा और जहाँ पे मैं सी बना रहा था वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये अबाउट मी सेक्शन के लिए हमें एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन मिल गई। उसके बाद स्किल्स सेक्शन पे आते हैं। आपके पास जो स्किल्स होगी आपने वो स्किल्स मेंशन करनी है इसमें, और आपको अगर समझ नहीं आ रहा है मैं क्या स्किल्स मेंशन करूं, तो ये भी आप ChatGPT से पूछ सकते हो। मेंशन इन CV। ये पूरी डिटेल्स दे रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा कि मुझे जस्ट हेडिंग्स दे दो। जस्ट स्किल्स नेम्स। तो इसमें आपको जो जो समझ आ रही है वो सेलेक्ट कर लेना। और सेलेक्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे यहाँ से मैं कोई भी 5 उठा रहा हूँ और वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये इस तरह आ रही है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इंटर पे क्लिक करोगे, नीचे आ जाएगा। यहाँ क्लिक करोगे, फिर इंटर पे, फिर इंटर पे, इंटर टीवी आ गया नीचे, इंटर। इस तरह मेरे पास 5 स्किल्स भी आ गई। आपको और स्किल्स मेंशन करनी है तो आप और स्किल्स भी मेंशन कर सकते हो। लैंग्वेजेस उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, जो भी लैंग्वेजेस आपको पता है वो आप यहाँ पे लिखोगे। इंटरेस्ट, आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप लोग ये सेक्शन मेंशन नहीं करना चाहते क्योंकि ये लाजमी चीज़ नहीं है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, डिलीट कर दिया, डिलीट 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 और डिलीट। अब हम एजुकेशन सेक्शन पे आते हैं। एजुकेशन में आप अपने एजुकेशन की डिटेल्स लिखोगे। जैसे मेरा BS केमिस्ट्री कराची यूनिवर्सिटी से, तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी लिखा। डिग्री क्या है, बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, और नीचे 2013 से 2017। सबसे मोस्ट रिसेंट जो एजुकेशन होती है आपकी वो आपने सबसे ऊपर लिखनी होती है। जैसे मेरी मोस्ट रिसेंट BS केमिस्ट्री, इसलिए मैंने यहाँ पे BS केमिस्ट्री लिखा। अगर मैंने MPhil किया होता तो मैं यहाँ पे MPhil लिखता, नीचे BS केमिस्ट्री लिखता। अभी मेरी मोस्ट रिसेंट BS केमिस्ट्री, इसलिए मैंने यहाँ पे BS केमिस्ट्री लिखा।
और उसके नीचे मैं अपने इंटरमीडिएट यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल की डिटेल्स लिखूँगा, जिसको FSC भी कहते हैं। यहाँ पे मैं स्कूल का नाम लिखूँगा, गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसको HSSC कहते हैं। अब ये नीचे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह साइड में आ जाए, तो इसको मैं इस तरह लंबा कर दूँगा, साइड से इसको मैं इस तरह बढ़ा दूँगा। फिर इंटर पे क्लिक करोगे। इंटर के बाद यहाँ पे लिखोगे कि कब आपने इंटरमीडिएट पास किया है, 2011 से 2013। और ये हो गई एजुकेशन की डिटेल्स। अब एक्सपीरियंस पे आते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस मेंशन करोगे, नहीं है तो ये सेक्शन आप लोग छोड़ सकते हो। एक्सपीरियंस में मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन टीचिंग का है, तो मैं टीचिंग का मेंशन करना चाहूँगा। इमरान नर्सिंग कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस, पूरा नाम लिखोगे। यहाँ पे आपने लिखना है कि इस कॉलेज में आपकी पोस्ट क्या है। मेरा लेक्चरर है तो मैंने लेक्चरर लिखा, और नीचे कब से कब तक है, 2022 में शुरू किया था और अभी तक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू लिख दूँगा। जॉब डेस्क ये आप लोग छोड़ भी सकते हो अगर बिल्कुल सिंपल CV बनानी है, लेकिन अगर सिंपल नहीं बनानी है तो यहाँ पे आप लोग कुछ पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो कि वहाँ पे आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या क्या है। आप लोग ख़ुद से भी लिख सकते हो, ख़ुद से नहीं लिखना चाहते हो ये भी आप लोग ChatGPT से ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, मैं ChatGPT पे जाऊँगा, इनको बोलूँगा कि आई एम टीचिंग इन अ नर्सिंग कॉलेज। फिर इनको मैं अपने जॉब ड्यूटीज़ बताऊंगा कि मेरी क्या क्या जॉब ड्यूटीज़ है। आई एम टीचिंग बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी है तो ChatGPT फिर भी समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। नाउ आई नीड 2 सेंटेंसेस, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 सेंटेंसेस की जगह दी हुई है CV में। नाउ आई नीड 2 सेंटेंसेस टू राइट अबाउट दिस जॉब इन CV। मुझे पॉइंट्स में चाहिए तो इनको मैं बोलूँगा कि आई नीड इट इन पॉइंट्स। मुझे अब भी काफ़ी बड़े सेंटेंसेस लग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको और शॉर्ट किया जाए। अगर आपके पास आपने ऐसी सी टेम्पलेट को सिलेक्ट किया है जिसमें जगह ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पॉइंट्स भी यहाँ से उठा सकते हो। अब इसमें से मैं ये दोनों पॉइंट्स कॉपी करूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। वैसे इन्होंने टेम्पलेट में, इस सी टेम्पलेट में जो दिया वो बहुत शॉर्ट दिया है कि आप सिर्फ शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो कि मैं वहाँ पे टीचिंग करता हूँ, मैं वहाँ पे मैनेजमेंट का काम करता हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह डिटेल्स में लिखोगे जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया है तो वो पेस्ट करूँगा और इसका साइज़ बढ़ा दूँगा ताकि जो मैंने कॉपी किया है वो सही तरह से इसमें फिट हो जाए। डिलीवर अब भी मसला कर रहा है, इसको मैं और बड़ा कर दूँगा और नहीं हो रहा है क्योंकि सी का टेम्पलेट ही इस तरह बना हुआ है। तो इसका साइज़ मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ 10 है तो मैंने 8 कर दिया।
8 भी मुझे बड़ा लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 7 कर देता हूँ। अब सही है। तो ये हो गया हमारा एक एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, एक कॉलेज में मैंने पढ़ाया था, खुर्शीद, वहाँ पर भी मैं लेक्चरर था। और कब से कब तक पढ़ाया है, 2018 से 2020 तक। अब वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं उसके हिसाब से मैं चैट जीपीटी पे देखूँगा। नाउ आई नीड इट फॉर अनदर experience. I taught in a college where I taught, अपने सब्जेक्ट लिखूँगा, केमिस्ट्री टू FSC स्टूडेंट्स। मुझे इसमें से फर्स्ट लाइन पसंद नहीं आ रही, तो मैं इनको बोलूँगा चेंज फर्स्ट पॉइंट। अब इसको मैं कॉपी करूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जहाँ पे फर्स्ट लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे मैं इंटर कर दूँगा, तो दूसरे पॉइंट में आ जाएगा। इसका भी मैं साइज़ साइड से बढ़ा दूँगा जितना ऊपर वाला था, और इसका भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ 7 कर दूँगा। तो मेरे पास 2 एक्सपीरियंसेस हो गए। तीसरा एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। आपके पास है तो आप लोग मेंशन कर देना, मेरे पास नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा यहाँ से। इसी तरह ये भी डिलीट, इसी तरह ये भी डिलीट। अब ये जगह अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर लेकर जाऊँगा। इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा और यहाँ पे इन्फो लिखा हुआ था उसको भी ऊपर लेकर आऊँगा। ये सारी डिटेल्स भी आप ऊपर लेकर जाऊँगा मैं। अब ये सारे डिटेल्स भी ऊपर लेकर जाऊँगा। सारे मुझे एक साथ सेलेक्ट करने हैं, तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल। तो जो जो चीज़ें मुझे ऊपर लेकर जानी है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। कुछ सारी चीज़ें मैं ऊपर लेकर जाऊँगा इन्फो में। और यहाँ पे अपनी डिटेल्स दूँगा। मेरा एड्रेस क्या है, एड्रेस एडिट करूँगा, स्ट्रीट नंबर 234 ब्लॉक ए, औरंगी टाउन, कराची। ये एड्रेस हो गया। यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा 10933311234567। जो भी आपका नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। वेबसाइट अगर आपकी है तो लिख देना, नहीं है तो ये भी आप डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट करोगे तो ईमेल वाली चीज़ें आप वापस ऊपर लेकर आओगे। सेलेक्ट मल्टीपल, ये दोनों चीज़ें आप ऊपर लेकर जाओगे। ईमेल एड्रेस लिखोगे आप अपना,
जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा, जैसे मेरा है आसिफ खान, बाकी मुझे नहीं पता क्या है तो मैं ख़ुद से ही एक ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो हमारी सीवी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अबाउट मी सेक्शन हो गया, स्किल्स वाला सेक्शन हो गया, लैंग्वेज वाला हो गया, इन्फो वाला हो गया, एक्सपीरियंस हो गया और एजुकेशन हो गया। अब रहता क्या है, पिक्चर रहती है। पिक्चर आप लोग कैसे अपलोड करोगे, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस पे क्लिक करोगे। आपके मोबाइल में जो भी पिक्चर आपके पास होगी जो आप अपलोड करना चाहते हो वो अपलोड करोगे। पिक्चर अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपके पास पिक्चर आ जाएगी। तो इस तरह हमारी सीवी कंप्लीट हो गई। अगर आप कुछ और सेक्शंस भी ऐड करना चाहते हो, जैसे कुछ सीवी में रेफरेंसेस भी लिखे होते हैं, तो आप नीचे जो जगह दी हुई है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो, आप सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो नीचे। उसका आसान तरीक़ा क्या है, आप ये दोनों कॉपी करोगे। एक लैंग्वेज आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करोगे। एक डिज़ाइन भी हमने सेलेक्ट किया और लैंग्वेज भी सेलेक्ट किया, दोनों को कॉपी करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट मल्टीपल हटा के यहाँ पे क्लिक करोगे और पेस्ट पे क्लिक करोगे। हमारे पास सेम चीज़ पेस्ट हो जाएगी। उसको हम नीचे लेकर आएंगे। ये सेक्शन हमने किस लिए बनाया, सर्टिफिकेट्स के लिए बनाया, तो हम लैंग्वेज की जगह सर्टिफिकेट्स लिख देंगे। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट्स होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे भी आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो जैसे हमने यहाँ पे लैंग्वेज और पीछे वाला डिज़ाइन कॉपी किया, इसी तरह आप इन्फो और पीछे वाला डिज़ाइन कॉपी करोगे, नीचे पेस्ट करोगे और आप एक न्यू चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये था एक प्रोफेशनल और आसान सी बनाने का तरीक़ा। ये सिर्फ एक टेम्पलेट है। कैनवा पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको जो भी टेम्पलेट पसंद है वहाँ से आप सीवी बना सकते हैं। सीवी बना ली आपने, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इमेज में डाउनलोड करनी है आपके पास डायरेक्ट इमेज में डाउनलोड होगी, लेकिन अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीडीएफ में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी इमेज में डाउनलोड हो गई। अगर मुझे पीडीएफ में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड में पीडीएफ और डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा। इस तरह मेरे पास मेरी सीवी पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो गई। अब क्या करना है, सीवी देखनी है मुझे तो मैं क्या करूँगा, अपने मोबाइल के फ़ाइल मैनेजर में जाऊंगा, वहाँ डॉक्यूमेंट्स में डार्क ब्लू वाइट ये रही मेरे पास मेरी तैयार शुदा सीवी। तो इस तरह आप आसानी से 2 ऐप्स के ज़रिए एक बेहतरीन सीवी बना सकते हैं। इसके हवाले से आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।